जो मधुबनी में घटना घटी बिल्कुल ही हृदय विदारक था। समाज में ऐसी घटना जब घटती है तो निश्चित तौर पर जितना दर्द लोगों को होता है उतना ही दर्द हम लोग को भी होता है। मोहम्मदपुर में जो कांड हुआ उसमें प्रतिपक्ष के नेता जो ट्विटर बबुआ है वो तो मधुबनी में जाके पीड़ित परिवार से जरूर मिलने के काम किए, लेकिन उनके आवास से कुछ ही दूरी में जिस व्यक्ति को मनोज सिंह को गोली लगा है वो घायल है, वहाँ उनको फुर्सत नहीं मिला कि जाके उस गोली जिसको लगा उनको जाके देख ले। निजी नर्सिंग होम में भर्ती है। हमारा कार्य प्रणाली यही रहा है कि अगर अपराधी रहेगा तो उसको खोज निकाला जाएगा। इनके माता पिता के राज में 118 नरसंहार हुआ। 118 जो नरसंहार करता था उस अपराधी का जगह एक अन्य मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री आवास में होता था, उसको बचाया जाता। लेकिन नीतीश कुमार जी के राज में अगर अपराधी अपराध करता है तो उसको पाताल से भी खोज लिया जाता है। उस अपराधी का जगह जेल के सलाखों के पीछे होता है। हम भी मधुबनी गए और मधुबनी में जो घटना घटा यह आपसी रंजिश था। वहां पीड़ित परिवार से हम मिले, सारे मीडिया वाले हमारे मित्रगण थे वहां। उनके परिवार से मिलने के बाद निश्चित तौर पे घटना पूरे शरीर को झकझोर दिया। मैंने उनके परिवार से मिलने के बाद मैंने मीडिया से यही कहा था कि इनके लालू राबड़ी का शासनकाल नहीं है। जो नरसंहार हुआ 118 नरसंहार, किसको किसको सजा हुआ वो श्वेत पत्र जारी करे, समय और जगह आप तय करिए। हम खुले तौर पर चुनौती उनका स्वीकार करते बहस कर ले, लेकिन इनको बहस करने का कोई इनको न इनका मनसा है कि हम बहस करके जानते हैं कि बहस करेंगे तो हम फंस जाएंगे। इतना ही डर था तो अपने माता पिता के राज में साबुद्दीन जिनको पूरे आतंक का राज था, साबुद्दीन को सीवान में जो लोग मरे उनके पीड़ित परिवार से कहां जाके मिले। राजवल्लभ यादव जिस लड़की के साथ रेप का कांड हुआ, माननीय न्यायालय ने उनको सजा सुनाया, उसके परिवार से भी जाके मिलना चाहिए, उस लड़की से मिलना चाहिए। उनको तो इतना समय है नहीं। तो मैंने कह के आया था, मीडिया के हमारे मित्रगण थे कि 48 से 72 घंटा का समय चाहिए। अगर अपराधी पाताल में भी रहेगा तो उसको खोज लिया जाएगा। कल 4 बजे सुबह जो मेन इसका अपराधी है परवीन झा को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी कुर्की भी हुई। जिसको फंसाया गया था SC/ST एक्ट के तहत संजय सिंह आज बरी भी हो गए। संजय सिंह जो उनके परिवार का था, जहां से घटना शुरू हुई थी मछली मारने के कारण, तो उनका आज बेल भी हो गया और SHO भी सस्पेंड हो गया। और डॉक्टर का व्यवस्था, इसलिए डॉक्टर का व्यवस्था कराया गया कि पीड़ित परिवार के जो महिलाएं, बच्चा बेहोश हो जा रहे थे, जब गए तो गिरने लगा, वहाँ डॉक्टर का व्यवस्था, एम्बुलेंस का व्यवस्था, दवा का व्यवस्था, मतलब सारे चीज को कराया गया। लेकिन वहाँ जाके प्रतिपक्ष का नेता हमसे डर के पुलिस वाले ने कर दिया। तेरे आपके माता पिता के राज में कितना घटना हुआ, किसका ये
आपने निपटारा किया? ये तो बताइए आप। केवल ट्विटर बबुआ जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले आते हैं। तो हमने जो कहा उसको पूरा किया। और एक बात बता देते, यहाँ कानून का राज है। और मैं जब वहाँ से आया, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आने के बाद हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हुई। 2 घंटा एक राज्य का मुख्यमंत्री ऐसी घटना पर 2 घंटा का अगर समय देते हैं अधिकारियों के साथ, तो ये मामूली चीज़ नहीं है। उन्होंने जो कहा उन्होंने पूरा किया। विपक्ष का काम है गाल बजाना, चमड़े का मुंह है जितना बोल लीजिए। हम लोग बोलते नहीं हैं, हमारा नीतीश कुमार जी काम करते हैं। जो हमने वादा किया था आज पूरा हुआ। और बोल सकते हैं कुछ चीज़ से बंधे हुए हैं। हम लोग भी पीड़ित परिवार के लिए सब चीज़ मनसा दिल में है, निश्चित तौर पर हम लोग करेंगे। आगे नीरज भाई बताएंगे। मैं ले लेना। मुख्य प्रवक्ता माननीय संजय जी, माननीय अभिषेक झा जी, माननीय मनीष कुमार सिंह जी, माननीय संजय जी ने उसके विभिन्न बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है। हम माननीय तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं, जिनको ये मधुबनी के उस पीड़ित परिवार से मिलने का अधिकार है, मिले, अपनी बातों को उन्होंने रखा, इससे हमें कोई गुरेज नहीं है कि सरकार सोई हुई है, सरकार काम नहीं कर रही है। यह ऑफिशियल ट्वीट है तेजस्वी यादव आपका 3 तारीख का। 3 तारीख को आपको घटनाक्रम आपको ट्वीट के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, राय रख रहे हैं। 29 को घटना होती है, इनकी नींद खुलती है 3 तारीख को। दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार, मैं बताऊंगा कि सरकार ने क्या कार्रवाई की। माननीय संजय बाबू ने बताया 29 से लेकर 2 तक इतने बड़ी घटना, जो बिहार की जनता मर्माहत, दर्दनाक घटना, चुनौतीपूर्ण घटना, और उस घटना पर ट्वीट आपका आता है 3 तारीख को। चूंकि तब माननीय संजय बाबू ने बताया ट्विटर बबुआ है, तो 3 तारीख को ट्वीट इनका आता है। तो इतने दिनों तक कहाँ थे? राजनीतिक पर्यटक कहाँ थे? विपक्ष के नेता हैं, आप अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने का वादा करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि 3 तारीख को अपने ट्वीट में इसको डाला, और स्वाभाविक रूप से ये पीड़ाजनक स्थिति है। कोई भी सामाजिक जीवन में जीने वाला व्यक्ति हो, उस गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, या पूरे बिहार और देश के जिसके पास भी मानवीय संवेदना होती है, वह पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता है, जिसकी जो क्षमता होती है। हम माननीय तेजस्वी यादव से जानना चाहते हैं कि आप, माननीय अभी बताया संजय जी ने कि पारस तो नहीं गए, लेकिन जब मधुबनी जा रहे थे तो माला क्यों पहन रहे थे, क्यों जयकारा लगवा रहे थे? हम आपसे यह जानना चाहते थे तेजस्वी यादव जी, आप इस दुख की घड़ी में उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, क्या आपने अपने कार्यकर्ताओं को यह भी निर्देश नहीं देने का काम किया कि आज का दिन, यह दुख की घड़ी का दिन है? माला पहन रहे थे, स्वागत करवा रहे थे, जयकारा करवा रहे थे। ये फेसबुक लाइव में भी आप देखिएगा, प्रमाणित है। ये कौन सा तरीका है राजनीति के अंदर कि ऐसी लोमहर्षक, दर्दनाक, दुखदाई घटना में भी माला पहनने में लज्जा नहीं महसूस हुआ? या नहीं महसूस हुआ आपको कि उन बच्चों के जीवन के भविष्य के बारे में हमको जाकर सोचना है, बोलना है, जो अपराध किया उस पर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी है? आप जयकारा लगवा रहे थे, माला पहन रहे थे, और वीडियो फुटेज भी आया। मैंने क्या सोच है? मैं इसलिए आप तमाम मीडिया के साथियों का इस सोच का सवाल है। पीड़ित परिवार है वहां, इनके दल के नेता वहां हैं, ऊंची कुर्सी पर बैठे। ये कौन सी मानसिकता है? क्या दिखाना चाहते हैं समाज को? आप विपक्ष के नेता हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है ऐसी घटनाओं में जाकर ना
और जब मैंने वो फुटेज देखा तो मुझे लगा कि ये विपक्ष के नेता है। क्या ये सामाजिक औकात बताते हैं लोगों का? ऐसी घटनाओं में ऊंची कुर्सी पर बैठ कर करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे वहां तो पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, आंख में आंसू का धार होना चाहिए, मन के अंदर बेचैनी होनी चाहिए, लेकिन आपके मन के अंदर ये बेचैनी नहीं थी। आप राजनीतिक मातम यात्रा में गए थे। मैं पूरे गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं, नहीं तो आप माला नहीं पहनते, नारा लगाते लगता था आप चुप हो जाए, आप मना करते लोगों को, लेकिन आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा था। ये कैसी पीड़ा व्यक्त करने गए थे माननीय तेजस्वी यादव जी, यह बताइए। और आप यह कहते हैं, उन्हीं का ट्वीट है, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। इसका मतलब क्या है? और राष्ट्रीय जनता दल अपने ट्वीट में कहता है कि जेडीयू भाजपा की तरह राजद यह परवाह नहीं करता कौन वोट देता है कौन नहीं। अपराध की व्याख्या वोट की राजनीति से, यह आपका कुसंस्कार हो सकता है तेजस्वी यादव जी। हमारे लिए कानून का राज संस्कार है। यह कहने की क्यों जरूरत आपको पड़ी? वोट बैंक की बात, इसका मतलब कि जिस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे उसको यह बता रहे थे कि उन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन हम आपके पास आ रहे हैं। जमानत के लिए कोर्ट में दरखास्त देते हैं। अगर आपको लगता है कि मधुबनी के मामले में कोई मामला है तो आप इंटरवेनर बनिए, हाईकोर्ट में फाइल करिए, कौन रोकता है आपको? जमानत के लिए कोर्ट जाइएगा, इसके मधुबनी के पीड़ितों के न्याय के लिए नहीं। अगर कोई साक्ष्य है तो या पुलिस के पास उपलब्ध कराइए या न्यायालय में जाइए। 120B का सेक्शन भी लगा हुआ है, उसमें 120B का भी सेक्शन लगा हुआ है। पुलिस उस एंगल की भी जांच कर रही है। हम लोग किसी को बचाते नहीं हैं। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं, क्या नेपाल बताइए नन सीरियस टाइप का क्या क्या बोल देते हैं भाई। कहां से गिरफ्तारी हुई जी? कहां से गिरफ्तारी हुई? नेपाल भागा, पुलिस लेके गया। दो प्रमाण। अगर कलेजा में दम है तेजस्वी यादव तो प्रमाण दो, कौन पुलिसकर्मी है वह जो ये घिनौना काम करेगा और माननीय नीतीश कुमार जी के कानून के राज में बच जाएगा? कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं, पुलिस ने आश्रयकर्ता पर भी कार्रवाई किया। हम यह कहना चाहते हैं कि अपराध के बारे में बोला, संख्या बल की बात करते हो, याद नहीं है जब उप मुख्यमंत्री आप थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, बड़ी पार्टी थे, तो आपको पेवेलियन पहुंचा दिए कि जाइए पेवेलियन, हमारे सत्ता में ऐसे लोगों का कोई जगह नहीं है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि अगर इनको मौका मिल जाए, जिस ढंग से अपराध को राजनीति में इसने संपोषित किया है, तो हमको लगता है कि मौका मिल जाए इनको तो जेल में जो बैठा व्यक्ति होगा वो गृह मंत्री हो जाएगा, और जो विभिन्न गंभीर मामले का आरोपी होगा वो मंत्री परिषद का सदस्य हो जाएगा। और इसलिए हम इन बातों को कह रहे हैं कि मैं देख रहा था कि लगातार कह रहे हैं कि हम अगर नहीं जाते, मैं मीडिया में देखा तो हम पर हत्या का प्रयास हो जाता है पीड़ित परिवार। ये असत्य बोलते हैं तेजस्वी यादव, विपक्ष के नेता हैं। आप पर आरोप किसने लगाया? पूर्णिया के मामले में खुशबू देवी, महादलित परिवार की महिला शक्ति मल्लिक ने आप पर मुकदमा किया था 4/10/2020 को, 541/2020, और आप पर आरोप लगा था आपके परिवार पर कि इस टिकट के लिए पैसा लिया गया। अगर पुलिस हमारी किसी को फंसाती नहीं है, जो हम दावा करते हैं, अगर किसी को छोड़ती है तो आप पर अब तक तो कार्रवाई हो जाती। अब तो अगर राजनीति का एजेंडा आप इस ढंग के मामले को बनाना चाहते, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का अधिकार है और पूरा इन्वेस्टिगेशन का मेरे पास कागजात है। जरा तेजस्वी यादव बताइए, अगर हमारी सरकार किसी को विद्वेष के तहत कार्रवाई करती तो आप भी जेल की सलाखों में पहुंचते। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोई दबाव नहीं। और क्या क्या बोलते हैं भाई। उस पीड़ित परिवार ने एफआईआर दर्ज किया है ना, उस पीड़ित परिवार ने एफआईआर दर्ज किया और हम लोगों ने कार्रवाई उस पर सुनिश्चित किया। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जी, आप जो प्रवचन देते रहते हैं दागी पर,
चेहरा देखा है खुद का? चेहरा देखे हैं तो जनता सचेत हो। आपके जैसे लोगों को मौका नहीं मिला। आपके दल के विधायक पर मैं बता रहा हूं, SC ST के आरोपी 74% इनके विधायक दागी हैं, 74%। और यह राजनीति का श्रृंगार देख लीजिए, इनका अपराध का श्रृंगार, इनका बड़ी प्रेम है इनको, इन लोग को बहुत ज्यादा। SC ST के आरोपी, पोस्को एक्ट का आरोपी, कितना घिनौना आरोप है। इस मामले में सजा हो गई, वैसे आरोपी व्यक्ति को भी टिकट देने में कोई गुरेज नहीं है। महिलाओं के प्रति अपराध, अपहरण, जबरन वसूली। अच्छा, आप हमको बताइए, माननीय तेजस्वी यादव कहते हैं, नहीं मैं पूछ रहा हूं, मैं सीधा सवाल पूछता हूं। माननीय तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके परिजन संतुष्ट नहीं है। FIR कौन किया है? FIR किन्होंने किया है? ये FIR की प्रति किसने किया है? उन्होंने नाम दिया, उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया, जो भी कानूनी प्रक्रिया है। तो स्वाभाविक है, घटना जब होगी हमारे परिवार में होगी, आपके परिवार में होगी, तो मन दुखी रहता है, आदमी का मन परेशान रहता है। लेकिन हम यह कह रहे हैं कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो कैसे पकड़ा जाता है सब? लालू जी के सेना तो नहीं गया आदेश से कि कैदी नंबर 3351 ने आदेश कर दिया गिरफ्तार करो। ये तो पुलिस ने गिरफ्तार किया, दूसरे ने किसी ने नहीं गिरफ्तार किया। इसलिए पुलिस की कार्य प्रणाली में जो भी हो, जो संजय जी ने बताया कि SHO पर कार्रवाई हुई, और हम लोग किसी को छोड़ते नहीं है इस सवाल पर। ऐसे मामले में कोई कंप्रोमाइज की जगह नहीं है, और कोई परिविकार भी इस बिहार में नहीं मिलता है। इसलिए हम यह कह रहे हैं कि उन्हीं के परिवार के लोगों ने FIR दर्ज किया ना भाई, उन्हीं लोगों का बयान है ना, उसके आधार पर ना। स्थानीय विधायक भी है, उनका नाम है। अरे तो यही तो बताए कि तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं, तो यही तो हम बोले कि 120B का भी धारा इसमें लगा हुआ है। माननीय तेजस्वी यादव जी, आज आप अगर उस परिवार के प्रति चिंतित हैं, दुखी हैं, तो आप पुलिस को साक्ष्य दे दीजिए जो कानून के तहत, नहीं तो हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट चले जाइए ना। जमानत के लिए जाते हैं, अन्याय के लिए नहीं जा रहे हैं, जाना चाहिए। पीड़ित पत्नी ने भी कहा कि फंसाया गया है, तो क्या आप लोग ये स्वीकार करते हैं? क्योंकि उनके पिता ने भी कहा है कि 40,000 लेकर दरोगा ने फंसा, तो क्या मानते हैं ना कि आपकी पुलिस SC ST एक्ट में बेगुनाह लोगों को फंसा? जो ही माननीय संजय जी ने बताया कि जानकारी मिली, जानकारी मिलने के बाद तत्संबंधी कार्रवाई संबंधी यथोचित निर्देश दिया गया, और जो उन्होंने बताया कि SHO को वहाँ पर SHO पर कार्रवाई भी की गई। तो जेल में गुजार चुका है ना, फंस तो चुका है बेचारा। ऐसा है जिसके ऊपर SC ST एक्ट लगा, तो वहाँ के SHO ने उसको फंसाने का काम किया। जब हम लोग को मालूम हुआ और माननीय मुख्यमंत्री के नज़र में जब ये बात आई, तो अधिकारियों का जांच कीजिए। जांच में ही पाया गया कि निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो किया होगा SHO। तो SHO सस्पेंड क्यों हुआ? कारण तो होगा, अकारण तो उसको नहीं हटाया गया। SHO को सस्पेंड भी कर दिया गया है और उस पर जांच भी चल रहा है। ये तो पुलिस, ये तो श्याम जी, ये तो जांच का विषय है। जांच जहां जहां ऐसे पाया जाएगा उस केस को बरी होगा या बेल मिलेगा। दूसरा सवाल है कि आप ज्ञानू लगातार आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कौन क्या बोला उनका निजी बयान हो सकता है, निश्चित तौर पर वो मंत्री हैं, उनका निजी बयान है। देखिए, पार्टी का नेतृत्व कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष या विधायक दल का नेता, तो उनका तो कोई बयान नहीं आया। ये मंत्री हैं, माननीय मंत्री जी कुछ बोले, उनका निजी बयान हो सकता है, अपना व्यक्तिगत बयान है, हम लोग का यह बयान नहीं है। इसमें ज्यादा भी तो बोल दिए तो हमारे डर से, बाप रे कितना डरता है पुलिस। उनका पार्टी का नामाकरण कर दे क्या? नदी जी बोलिए कि बेऊर राजद, तिहाड़ राजद, कौन कौन जेल का राजद बना दे उनको? डर गया भाई। अगर कानून नहीं समझ पाते हैं तो कानून के पाठशाला में कम से कम सहयोग ले लें। अगर राजनीतिक दल का ये नामाकरण करते हैं तो बातें बहुत दूर तक जाएंगी, तब फिर हम लोग भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। तो कहाँ शुरू किए हैं, ट्विटर बबुआ से लेके आज तक, इसलिए छेड़ेंगे तो परेशानी में पड़ेंगे। जानते थे, हम जानते थे कि आपके एजेंडा हमको ऐसा है। उत्कर्ष जी ऐसा है कि हमको मालूम था आपके। मेरे बस क्यों नहीं हुई है, उनके घर को सीज क्यों नहीं किया गया, वहाँ पर उनके परिसर में थाना क्यों नहीं खुला है?
ऐसा है, हमको मालूम था आपका एजेंडा में आज है ये चीज़। उत्कर्ष जी, हमको पहले से मालूम था, क्या कि आपके चैनल पर कल चल रहा था कि अपराधियों का जो कुर्की हुआ घर को बुलडोजर से ढाया जाए, गलत हो रहा। अगर आप नहीं अगर अपराधी करता, अपराध सुनिए आपका अगर हम लोग नहीं कार्रवाई करता है बिहार सरकार, तो आप कहते हैं कार्रवाई नहीं हो रहा है। अगर कार्रवाई करता है तो आप उसको अलग दिखा रहे हैं। हमको मालूम था आपके एजेंडा में आज है, हमको सूचना मिल गया था, हमको पहले से मालूम था आपके एजेंडा में है। और ये मधुबनी कांड के लेके है, हम दूसरे इशू पर नहीं जाना चाहते। नहीं, ये अलग मैटर है। आज मधुबनी में जो मोहम्मदपुर में जो कांड हुआ उसके विषय पर केंद्रित है, और उनको पता हो गया था कि आपका एजेंडा में आपका है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।